आज हम एक बहुत ही अजीब कहानी पर नजर डालने वाले हैं। ये कहानी उत्तर प्रदेश से शुरू होती है, जहां दो सरकारी अफसरों ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन उनके कारण एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे थे। और ये सिर्फ कोई राजनीतिक ड्रामा नहीं है, ये हमें सीधा भारत की चुनावी प्रक्रिया और उस पर विश्वास को लेकर एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल की ओर ले जाता है। ये थोड़ा अजीब है ना? देखिए, एक तरफ एक अधिकारी अपने मुख्यमंत्री को सपोर्ट करने के लिए अपनी नौकरी छोड़ देता है और ठीक उसी वक्त एक दूसरा अधिकारी सरकार की नीतियों का विरोध करने के लिए इस्तीफा दे देता है। ये एक राजनीतिक पहेली की तरह लगता है और यही हमें एक ज्यादा गहरी कहानी की तरफ ले जा रहा है। तो सरकार के समर्थन में ये इस्तीफा क्यों? ऐसा लगता है कि ये मामला पूरी तरह से व्यक्तिगत निष्ठा का है। जैसा कि पूर्व डिप्यूटी कमिश्नर ने कहा, वो चुपचाप खड़े रहकर ये नहीं देख सकते थे कि उनके मुख्यमंत्री पर हमले हों। अब कुछ लोग इसे एक राजनीतिक बराबरी का खेल कह सकते हैं, मतलब एक इस्तीफा सरकार के पक्ष में तो एक विपक्ष में, स्कोर बराबर। लेकिन क्या ये इस्तीफे वाकई कोई मायने रखते हैं, या ये सिर्फ असली मुद्दे से ध्यान भटकाने का एक तरीका है? तो सवाल यही उठता है, क्या इन इस्तीफों की कहानी ही असली मुद्दा है, या फिर ये हमें किसी और कहीं ज्यादा जरूरी चीज से दूर ले जा रही है? चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। और यहीं पर कहानी एक नया मोड़ लेती है और हमें ले आती है उड़ीसा के चुनाव परिणामों तक। देखिए, फ्रंटलाइन मैगजीन की एक रिपोर्ट ने इन नतीजों की ईमानदारी पर कुछ बहुत ही गंभीर सवाल उठाए हैं, जो सीधे हमारे लोकतंत्र की बुनियाद से जुड़े हुए हैं। नतीजे वाकई में चौंकाने वाले थे। बीजेपी जो 2019 में सिर्फ 8 सीटों पर थी, वो 2024 में सीधे 20 सीटों पर पहुंच गई। और वहीं 24 सालों से राज्य में सरकार चला रही बीजू जनता दल यानी बीजेडी लगभग खत्म सी हो गई। ये किसी राजनीतिक भूकंप से कम नहीं था। अब इन आरोपों को समझने के लिए हमें चुनाव प्रक्रिया के दो सबसे जरूरी फॉर्म को समझना होगा। पहला, फॉर्म 17C, जो ये बताता है कि एक बूथ पर कुल कितने वोट डाले गए, और दूसरा फॉर्म 20, जो बताता है कि उसी बूथ पर कितने वोट गिने गए। देखिए, एक साफ सुथरे और पारदर्शी चुनाव में ये दोनों आंकड़े हमेशा हर हाल में एक जैसे होने चाहिए। लेकिन क्या हो अगर ये मेल ना खाएं? और यहीं से फ्रंटलाइन रिपोर्ट की चौंकाने वाली बातें सामने आती हैं। ये सारी कहानी फॉर्म 17C में दर्ज वोटों और फॉर्म 20 में गिने गए वोटों के बीच के कथित अंतर की है। रिपोर्ट में जो पहला चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आता है, वो ये है, एक ही पोलिंग बूथ पर 682 वोटों का अंतर। ये एक बहुत बड़ी संख्या है, और यकीन मानिए, ये तो बस शुरुआत है। आइए इसे जरा विस्तार से देखते हैं। उड़ीसा के फुलबानी के बूथ नंबर 57 पर फॉर्म 17C के मुताबिक 682 वोट डाले गए, लेकिन जब वोटों की गिनती हुई तो फॉर्म 20 में 0 वोट दिखाए गए। तो सीधा सवाल ये उठता है कि ये 682 वोट आखिर गए कहाँ? लेकिन कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। ये मामला सिर्फ वोट गायब होने का नहीं है, बल्कि रहस्यमयी तरीके से हजारों एक्स्ट्रा वोटों के सामने आने का भी है। पदमपुर विधानसभा क्षेत्र का ये मामला देखिए। यहाँ 14 बूथों पर मिलाकर कथित तौर पर सिर्फ 82 वोट डाले गए थे, लेकिन जब वोटों की गिनती की गई तो अचानक 9,304 वोट गिने गए, मतलब 9,222 अतिरिक्त वोट। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? और ये कोई एक दो बूथों की बात नहीं थी। तलसरा और कुचिंडा जैसे दूसरे इलाकों में भी ऐसे ही मामले देखे गए, जिसके बाद बीजेडी ने चुनाव आयोग में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। तो इन आरोपों का व्यापक असर क्या है? ये सिर्फ कुछ नंबरों का हेरफेर नहीं है, ये हमारी पूरी चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाता है। बीजेडी ने जून में परिणाम आने के बाद से कई बार शिकायतें की और बैठकें भी हुईं, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक आज तक इन गड़बड़ियों पर कोई भी आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। और ये अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है कि ऐसी शिकायतों पर कार्रवाई की प्रक्रिया क्या है। अब ये एक ऐसी पहेली को सुलझाने जैसा है जिसके आधे से ज्यादा टुकड़े गायब हैं। बीजेडी का कहना है कि उनके पास सभी बूथों का पूरा डेटा ही नहीं है, और जब उन्होंने आरटीआई के जरिए इसे हासिल करने की कोशिश की तो कथित तौर पर उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। इसे समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। सोचिए, आपने सुबह अपनी दुकान के गल्ले में 100 रुपए रखे और शाम को जब गिनती की तो या तो 90 रुपए मिले या 150। तो क्या मन में ये सवाल नहीं आएगा कि भाई कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है?
और ये सब हमें इस आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर डाले गए वोटों और गिने गए वोटों की संख्या में ही मेल न हो तो एक मतदाता के विश्वास का क्या होगा? आखिरकार चुनावी प्रक्रिया में यही विश्वास ही तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है और ऐसे आरोप उसी बुनियाद पर सवाल खड़े करते हैं।